डर आरटीओ का, शायद यही था ना? क्या था, क्यों भाग रहे थे? अबे दूसरी आरटीओ के डर से। गाड़ी भी यातायात लिखा था, अगर पकड़ते तो कितना देना पड़ता? अरे देने को छोड़ो, मैं मार के डर से भाग रहे थे कि मैं मारने न जाए। आरटीओ वाले मारते भी हैं? तो एकदम दहल गए होंगे आप लोग। 1 घंटा सांस नहीं आई साहब, 1 घंटा तक पेट धड़कता रहा। ऐसा आंखों देखा, लाइव मतलब लाइव एक्सीडेंट देखा आप लोगों ने? लाइव ट्रक मौत को आते हुए देखा। मौत को इतना नजदीक से पहली बार देखा? पहली बार देखा। हाँ? पहली बार देखा मौत को इतनी नज़दीक से कि आंखों के सामने हवा। हम लोगों को समय नहीं मिल पाया कि भागने के, यहाँ पर बैठे थे, यहाँ तक नहीं आए कि मोरंग पैरों में आ गई हमारे लोगों की। ट्रक पलटा तो हमारी एसपी होंडा यहाँ दबी थी। रोड चौड़ी न हो तो यह होबे करी भैया। चौड़ीगढ़ तो पास हो गई शायद। अरे तो यह पास हम जब पैदे भर न तब ते हो रहे। आज सही मजाक नहीं कर रहे भाई, अगर गलत बोली तो वही बात पर तो बताओ। जब गड्ढा रहे तब से यह सुन रही कि रोड बन रही। आज कई साल हो गए रोड नहीं बन रही, तो आप देख ही नहीं रहो है। तो रोड चौड़ी हुआ तो कुछ समझ में हाथ से कम हो जाएंगे। कम हो जाए भैया। आए दिन यहाँ बांदा से और यहाँ हैदरगढ़ तक ऐसा कोई दिन नहीं नाका जाता कि एक्सीडेंट ना हो। बिजली का पोल एकदम देखिए नीचे गिर गया है, बिजली का पोल नीचे गिर गया। ये इनकी हवा भरने की मशीन है, ये देखिए, ये हवा भरने की मशीन शायद वहाँ लगी रही होगी, जिस हिसाब से दिख रहा है। देखो पाइप पड़ी है, ये उछल के वहाँ गिरी। और इंजन देखो, जिस इंजन से इसमें हवा डाली जाती है उसकी स्थिति ये। जैसे इधर से इन्होंने दाहिने को काटा था, ऐसे हमने कहा भागो। आ रहा है बस सब लोग केवल 10-5 सेकंड 10 सेकंड मानिए कि अगर रुक जाते, बस अगर 10 सेकंड रुक जाते उसके बाद सारे लोगों की सेवा समाप्त हो जाती इसी के नीचे। 5 लोग आज होते ही नहीं। होते नहीं, कंडा सुलगत होती करन। 5 लोग नहीं होते। हाँ जी, हम भी बैठे थे महादेव मौर्य रायपुर। तो ऐसे एकदम देख के भागे तुरंत भागे। जैसे इनको आवाज़ आई, सामने दिख रहा था कि ये कहाँ जा रहे हैं, बस हमने छलांग लगाई, पीछे को लट के। सोमवार को 9:30 बजे सुबह एक ट्रक अचानक इस घर में घुस जाता है। और इस घर में कई लोग थे, लेकिन बस कोई हताहत नहीं हुआ। और जो आप मुझे पीछे ट्रक देख रहे हैं, इस ट्रक के नीचे बताया जा रहा है कि गाड़ी भी दबी हुई है। और इस ट्रक के बगल में कोई पंचर बना रहा था, और वो भी बच गया। बस वो जैसे उसने देखा ट्रक को आते हुए अपनी तरफ, और वहाँ से वो भाग निकला, इसलिए वो सुरक्षित है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं जो देख रहे हैं बी समाचार। जैसे पूरा माजरा अलीगढ़ जनपद के शिवगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 9 अम्बेडकर नगर की कहानी, जहाँ एक ट्रक एक घर में घुसा। ये ड्राइवर हैं, हमने इनसे बात करेंगे हम, आखिर कैसे क्या हुआ था 9:30 बजे सुबह। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। कहाँ से ट्रक कहाँ लेके जा रहे थे, क्या था इसमें? इसमें मोरंग थी। मोरंग थी। तो कहाँ से लेके कहाँ जा रहे थे? ये जा रहे थे बांदा से लेके फैजाबाद। बांदा से फैजाबाद। तो क्या हुआ वार्ड नंबर 9 में शिवगढ़ नगर पंचायत में कि आप अपना ट्रक लेके इस घर में घुस गए? कई लोग मर सकते थे इस घर में। जो हम बछरावा से जैसे ही क्रॉस किए हैं जी, तो आगे एक नहरिया है, नहर है बड़ा। नहर से हमको आरटीओ ने पीछा कर लिया था जी। तो पीछे पहले रुकाया था, पहले आपको रुकाई आरटीओ? हाथ दिया था जी लेकिन मैंने रोका नहीं जी। फिर उसके बाद हमने आगे आगे भगाया, वो पीछे से लगा रहा। तो हमारे पैसे के चक्कर में हाँ। वो हमारे आगे एक गाड़ी जा रही थी, वो ब्रेक ले लिया, अचानक खड़ी हो गई। हमने दहने लिया, दहने से एक गाड़ी और खाली गाड़ी आ रही थी। तो हमारे कुछ समझ में नहीं आया, ये रोड दिख गई दहने साइड, तो दहने साइड को हमने मोड़ दिया। तो आपने ये नहीं सोचा कि इस घर में कोई हो सकता है, कोई और किसी भी गाड़ी चली जाए, वो गिर जाए, या फिर उसके ऊपर गिर जाए, वो मर जाए? नहीं, वहाँ तक मैंने नहीं सोचा था। मैंने सोचा कि रोड में सीधी हो जाएगी, लेकिन टेलर बड़ा था, वो झोल मार गया। तो नुकसान क्या इनका हुआ, कुछ पता चला आपको? कौन कौन था, आप देखा होगा अपने सामने? ये लोग भी शायद सामने खड़े थे, बैठे थे? ये लोग सामने सब लोग खड़े थे, बैठे थे। अब जो नुकसान है, मान लो कि अभी तो बहुत कुछ नुकसान हो गया है। अब गाड़ी खड़ी होने के बाद जो नुकसान है उनका भरपाई की जाएगी। तो गाड़ी लेके चले जाएंगे तब भरपाई करेंगे? गाड़ी पहले भरपाई करके जाएंगे? गाड़ी खड़ी हो जाएगी, खड़ी होके यहीं खड़ी रहेगी। अभी मोटर मालिक आएंगे सुबह। फिर मोटर मालिक अभी नहीं आया? आए थे। क्या बोल के गए? बोल के गए हैं कि ये हाइड्रा भेज रहे हैं हम, इसको खड़ी करा के इधर टंकी में लगा देने का। सुबह आएंगे, फिर जो नुकसान है उसका जो बातचीत होगी। जिस हिसाब से गाड़ी पलटी खड़ी है, आप इसी साइड ऊपर रहे होंगे, तो बच्चे कैसे? आप कूद गए थे गाड़ी से या फिर उसी में नीचे? अंदर ही थे। तो सुरक्षित एकदम? चोट तो खैर नहीं लगा? नहीं, चोट कहीं नहीं लगा है। कोई हताहत, कोई व्यक्ति? तुम्हारा कलेंजर किधर है, कहाँ है? वो भी बच गया है, वो भी चला गया घर। लेकिन जैसे पलटी गाड़ी लग नहीं रहा कि इसमें जो है कोई किसी को चोट नहीं लगी हो? लेकिन नहीं लगी, बच गए हैं।
ऊपर वाले की देन से। आपका घर है ये? क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। तो आप लोग कहाँ थे जब ये ट्रक आया? ये जब ट्रक उधर से आया बछरामा साइड से, हम एक गाड़ी का पंचर बना रहे थे इसी जगह। या इसी के बगल में? जी जी। और पंचर बनवाने वाले ये भाई साहब बैठे थे, भैया का? ये भी बैठे थे, गाड़ी बनवाने भी आए थे, ये भी बैठे थे। एक लड़का हमारा था, एक हमारे गांव का और लड़का आया था, वो भी बैठा था। तीनों पांचों लोग यहीं पर थे। हम पंचर बना के जैसे ही उठे, इनका ट्रक देखे उधर से, तैसे हमने आवाज़ दिया कि भागो। आपको डाउट लग गया कि ट्रक इधर ही आएगा? सामने ट्रक खड़ा था इधर से आने वाला, हाँ। तो उधर से आ रहा था, बगल में गिट्टी का ट्रक खड़ा था, तो जाएगा कहाँ, रास्ता है नहीं। और जैसे इधर से इन्होंने दाहिने को काटा, तैसे हमने कहा भागो। आ रहा है बस सब लोग केवल एक 10 सेकंड मानिए कि अगर रुक जाते, बस अगर 10 सेकंड रुक जाते उसके बाद सारे लोगों की सेवा समाप्त हो जाती इसी के नीचे। पांचों लोग आज होते ही नहीं। होते नहीं, कंडा सुलगत होती घरन में। पांचों लोग नहीं होते। हाँ जी, हम भी बैठे थे महादेव मौर्य रायपुर। तो ऐसे एकदम देख के भागे तुरंत भागे, जैसे इनको आवाज़ आई, सामने दिख रहा था कि कहाँ जा रहे हैं। बस हमने छलांग लगाई, पीछे को उलट के तक। उस समय आपने प्रभु को याद किया? अरे प्रभु को बाद में याद आया जब बचे, उस समय प्रभु ने देखा, समय अंबानी का प्लाट देखा। और ये गाड़ी जो है कौन सी है आपकी भैया? टीवीएस उसकी है कंपनी। पंचर बनवा रहे थे उसकी आप? जी पंचर बनवा। तो इसी के नीचे? हाँ इसके नीचे है गाड़ी। तो आप समझ रहे हैं अगर गाड़ी इसके नीचे है, आप देख रहे हैं जो गाड़ी अगर इसके नीचे है तो ये लोग भी यहीं बैठे रहे होंगे गाड़ी के पास ही। और इतना वजन गाड़ी अगर इन लोग के ऊपर गिरती तो हालत क्या होती? शायद जो हड्डियां हैं वो ना मिलती, वो हो जाती बराबर। शायद अगर ये उठेगी तो पता चलेगा गाड़ी का कंडीशन क्या है नीचे। आप देख रहे हैं पूरा लोहा, ये कंटेनर है, मोरंग लदा था इसके अंदर, और मोरंग का वजन कितना होता है आप समझ सकते हैं। और आज ये जो समय वास्तव में अगर ये लोग भागते नहीं तो स्थिति खराब होती। ये लूटपाट, इन लोगों का कहना कि आरटीओ से बचने के लोग भाग रहे थे, लोग डर आरटीओ का, शायद यही था ना? क्या था, क्यों भाग रहे थे? अबे तो सुनिए, आरटीओ के डर से। गाड़ी भी यातायात लिखा था, अगर पकड़ते तो कितना देना पड़ता? अरे देने को छोड़ो, मैं मार के डर से भाग रहे थे कि मैं मारने न जाए। आरटीओ वाले मारते भी हैं? मारते भी हैं, आरटीओ खनिज भी मारते बहुत हैं ना। मारते बहुत हैं। अच्छा, अगर पकड़ लेते ना मारते तो पैसा लेते? कितना पैसा लगभग लेते? अब लगभग यही जो डील होती। लगभग कितने की डील होती? अगर पकड़ लेते तो एक अंदाजा, चूंकि पहले भी कोई पकड़ा होगा, कितने की डील होती? किसी को तो पकड़ा होगा, कितने की डील होती? लगभग वही 15-20 हज़ार तक। 20 हज़ार की डील होती और सब मामला डन हो जाता। अब यहाँ कितने का नुकसान हुआ? यहाँ कितने की डील होगी? अब यहाँ तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। अब यहाँ गाड़ी भी देनी पड़ेगी आपको, इनकी वो तो देनी ही पड़ेगी। इनके घर का मुआवजा देना पड़ेगा, ट्रक में आपका कितना लगा वो देना पड़ेगा, मोरंग को दोबारा फिर से लोड करना पड़ेगा। पंचर की दुकान रही वो तो खत्म ही हो गई। हाँ, लगभग लाखों का वारा न्यारा हो गया। ज़्यादा हो गया, लाखों से ऊपर हो गया। लगभग 4 लाख रुपए का। ये डर, ये खौफ इस सरकार में, जहाँ सरकार है योगी आदित्यनाथ की, कहते हैं यहाँ घपला और डग्गामारी है नहीं, लेकिन आपके सामने प्रमाण है डग्गामारी का और अवैध वसूली का। ये लोग भाग रहे थे, चाहे वो मार के डर से भाग रहे थे, पैसे के डर से भाग रहे थे, आखिर भाग ही रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। और उसके बाद दूसरा, यहाँ का प्रशासन, आखिर मेन रोड पर क्यों ट्रक खड़े थे? अगर सामने गिट्टी भरा ट्रक मेन रोड पर ना खड़ा होता तो शायद ये हादसा नहीं होता, निकल जाते। तो आए दिन ट्रक खड़े रहते रास्ते में। नहीं, वो घुमा के खड़ा किया था, इधर से जा रहा था, इसी रोड पे घुमा के खड़ा किया था। वो उस गिट्टी वाले ट्रक को यहीं पर गिरना था। यहीं पे गिरना था, तो हाँ, खड़ा था वो, रोड पे खड़ा था। दूसरा ट्रक आगे से आ रहा था। दूसरा ट्रक आ रहा था, इनको देख के वो भी रोक लिया कि आ रहे हैं, इसलिए वो भी रुक गया। अब इनके पास जगह नहीं थी, दोनों बराबर पे रुक गए। ये कहाँ को जाएंगे? अगर लड़ाते तो फिर ट्रक वाला मरता, आदमी मरते। दोनों लोग, मतलब दोनों गाड़ियों के ड्राइवर और कैलेंडर खत्म हो जाते। बस गनीमत रही कि कोई भी हताहत नहीं हुआ, कोई हादसा नहीं हुआ। हादसा नहीं हुआ। आप लोग भी थे भैया उस समय? आप लोग नहीं थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गुमटी रखी थी, दुकान थी सारी दुकान में सामान भी आपको उतरा होगा। सामान पूरी गुमटी, देखो इंजन टूटा पड़ा है, सारी सामान टूटी पड़ी। दिखाइए। हाँ देख लीजिए। अच्छा, ये आपका सब सामान वगैरह, इंजन वगैरह पूरा इसी के नीचे था? यहीं पर था, इसी के ठोकर से सब कहाँ चला गया, टूट गया सारा सामान। अब देख ली स्थिति क्या है। बिजली का ये पोल है शायद, ये बिजली का पोल एकदम देखिए नीचे गिर गया है। बिजली का पोल नीचे गिर गया। ये इनकी हवा भरने की मशीन है, ये देखिए, ये हवा भरने की मशीन शायद वहाँ लगी रही होगी, जिस हिसाब से दिख रहा है। देखो पाइप पड़ी है, ये उछल के वहाँ गिरी। और इंजन देखो, जिस इंजन से इसमें हवा डाली जाती है उसकी स्थिति ये है। इंजन की कीमत भी कम से कम 50,000 रुपये होगी। अब इनकी भरपाई कैसे होगी? एक गरीब आदमी जो अपनी रोजी रोटी चला रहे थे रोड के किनारे,
अब इनकी भरपाई कैसे होगी, क्या होगी? ट्रक मालिक ने क्या बताया? ट्रक मालिक तो बोले हैं कि हम देखते हैं जो नुकसान होगा हम दे देंगे। कितने का नुकसान हुआ, कितना रुपए की लगभग मिला? हमारा तो कम से कम 3, साढ़े 3, 4 लाख का नुकसान हुआ, इसलिए कि सामान भी टूट गया। ये देखो ये मकान का कोना, ये छत टूट के वहाँ गिर गई, चली गई। ये मकान पूरा टूट शौचालय था गया। इसमें? हाँ, लैट्रिन बाथरूम दोनों थे, ये सब टूट गया। हम किससे कहें? तो ट्रक तो भी ये तो बोल रहे हैं कि ट्रक खड़ा रहेगा, बिना पेमेंट के नहीं जाएगा। ये तो बोले हैं कि ट्रक खड़ा रहेगा, हम कर देंगे कुछ। पुलिस में कंप्लेन करी आपने? जी, पुलिस में कंप्लेन हमने कल ही कर दी थी। क्या बोले पुलिस वाले? पुलिस वाले भी बोले अगर समझौता कर लो, अगर समझौता हो रहा तो हो रहा, नहीं हो रहा तो हम मुकदमा लिख देंगे। ट्रक खड़ा हो जाएगा? ट्रक कहीं बोले हैं कि ट्रक थाने चला आएगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है ऐसी घटनाओं पर? आप लोग ऐसी घटनाओं को कैसे सोचते हैं? क्या अब रोड के किनारे रहना खतरे से खाली नहीं रहा? आए दिन ट्रक जो है घरों में घुस जा रहे हैं। अभी एक हादसा हुआ था कुम्भी बॉर्डर के पास, जहाँ एक बाबा सो रहे थे, खाना खाने के बाद अपने घर में लेटे थे और ट्रक जाके घुसा और बाबा की मौत हो गई। क्या ऐसे ही हादसे सड़क के किनारे होते रहेंगे? और होते रहेंगे तो क्यों होते रहेंगे? आखिर प्रशासन क्या करता है? जी भैया कुछ कह रहे हैं आप? अरे रोड चौड़ी न हो तो यह होबे करी भैया। चौड़ीगढ़ तो पास हो गई शायद। अरे तो यह पास हम जब पैदे भर न तब ते हो रहे। आज सही मजाक नहीं कर रहे भाई। अगर गलत बोली तो वही बात पे तो बताओ। जब गड्ढा रहे तब से यह सुन रही कि रोड बन रही, रोड बन रही। आज कई साल हो गए रोड नहीं बन रही, तो आप देख ही रहो है। तो रोड चौड़ी हुआ तो कुछ समझ में हादसे कम हो जाएंगे। कम हो जाए भैया। आए दिन यहाँ बांदा से और यहाँ हैदरगढ़ तक ऐसा कोई दिन नहीं नाका जाता कि एक्सीडेंट ना हुआ तुम्हें। और एक्सीडेंट होता तो आदमी निपटता है, निपटता है, निपट जाए। कई घटनाएं रोज होती हैं। रोज होती भैया, ये कोनो आज नई बात थोड़े नहीं, मगर इसका कोई ध्यान ही नहीं। अगर ये मोरंग नदी थी, आप देख रहे हो, मैं इधर से भी आपको दिखाऊंगा। गुमटी बगल में एक और थी, एक गुमटी बगल में और थी, इसी बगल में वो दूसरी वाली गुमटी थी जो सब एकदम तहस नहस हो गया। आप देख रहे हैं मोरंग नदी थी इसमें। ये लोग हैं सब यहीं के आसपास के लोग हैं जो यहाँ चूँकि अब सब जिंदा हैं, बस यही सही है। बाबा ने कहा कि बस तखत पड़ा था यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे ये तखत वहीं पे बैठे थे सब। और वहीं पे सब लोग बैठे थे। जी जी वहीं बैठे थे कंजी के पेड़ के पास। तखत यहाँ पड़ा था, 5 लोग हम यहाँ बैठे थे। और ये जो है पंचर बना के इनका लड़का केवल आया था यहाँ पे, बस प्रभु की माया ही कह सकते हैं इसको, और क्या कहें। बस भगवान ने ही बचाया सबको। भगवान ने बचाया, तभी सुरक्षित है सब लोग, और तभी आज बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं। आज तो कहाँ होते कोई पता नहीं कि 5-5 घरों में क्या होता। पूरा अंदर से तो एकदम दहल गए होंगे आप लोग। 1 घंटा सांस नहीं आई साहब, 1 घंटा तक पेट धड़कता रहा। ऐसा आंखों देखा, लाइव मतलब लाइव एक्सीडेंट देखा आप लोगों ने? लाइव ट्रक मौत को आते हुए देखा। मौत को इतना नज़दीक से पहली बार देखा। पहली बार देखा। हाँ? पहली बार देखा मौत को इतनी नज़दीक से कि आंखों के सामने हवा। हम लोगों को समय नहीं मिल पाया कि भागने के। यहाँ पर बैठे थे, यहाँ तक नहीं आए कि मोरंग पैरों में आ गई हमारे लोगों की। ट्रक पलटा तो हमारी एसपी होंडा यहाँ दबी पड़ी थी यहाँ पे। हाँ जी, खोद के निकाले। तो आपकी गाड़ी सुरक्षित है? सूरज वो साइलेंसर और लेग गार्ड थोड़ा गड़बड़ हुआ बस। चलिए वो बन जाएगा। हाँ। और मौत को इतना नज़दीक से देखना कैसा होता है, ये इन लोगों ने महसूस किया है। जो 5 लोग यहाँ मौजूद थे उस समय, जो 5 लोग पंचर बनवा रहे थे, उन्होंने मौत को इतना नज़दीक से देखा है ना, जिसका डर आज भी है इनके अंदर से। कपकपाहट देखो आज भी है इनकी बातों में। फिलहाल इनको कितना मुआवजा मिलेगा, कौन क्या इनको सज़ा मिलती है ऐसे लोगों को जो फालतू का काम करते रास्ते में दौड़ाते हैं, देखने वाली बात होगी। मैंने जो स्थित अभी समाचार से आप देख रहे हैं लाइव।